ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो शख्स नहीं है जो दूसरे रिश्तेदारों के किए हुए एहसानात का बदला चुकाए, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब दूसरे उसके साथ कता रहमी का मामला करें तो ये उनके साथ अच्छा सलूक करे। बुखारी। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का एहतमाम। जुमला 116 शिकायतें मौसूल दरख्वास्तों की एक्सपी की जाए। ओहदेदारान को जिला कलेक्टर राजीव गांधी का हुक्मनामा। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दें और छुपी सलाहियतों को उजागर करते हुए खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाएं। खेलों के मैदान में निजामाबाद सर-ए-फहरिस्त। रियासती वजीर वेबुला दोनों तेलुगु रियासतों की अवाम क़यामत खैज गर्मी से बेहाल। महकमा मौसमियात की अगले 3 दिन तक बारिश की पेश कयासी। अवाम को गर्मी से मिल सकती है राहत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासत के जिलों में खेलों के मैदान में निजामाबाद जिला सर-ए-फहरिस्त। जिले के तलबा व नौजवान खेलों में सबसे आगे रहते हुए कौमी तौर पर खेलों में नाम कमाने की ख्वाहिश। रियासती आरटीसी रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का खिताब। जिले के नौजवानों और खेल शोबे की क़यादत में मुनाक़िद किए जा रहे खेलों के मुकाबले के इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, रियासती आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर अलहदा तेलंगाना के बाद से अवाम के लिए हर कौम को हर जाविये से तरक्याती कामों व तरक्याती स्कीमात के साथ अवाम की फलाह के लिए कई काम अंजाम दे रहे। मुतहिदा जिले में तरक्याती कामों से दूर गाँव को तरक्याती कामों के जरिए शहर में तब्दील किया जा रहा। हर गाँव में खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम को अमल में लाया जा रहा। चीफ मिनिस्टर 2023 कप के जरिए दही इलाकों के तलबा नौजवानों में छुपी सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से खेलों का इनेकाद अमल में लाया गया। खेलों के मैदान में निजामाबाद आज सर-ए-फहरिस्त थे। जिला निजामाबाद के कई खिलाड़ी आज नेशनल इंटरनेशनल खेल के मैदानों में अपना लोहा मनवा चुके हैं, जिसमें मलावत पूर्णा एवरेस्ट की ऊंचाई पर, निखत जरीन, इंडेला सौंदर्या जैसे कई खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल खेल के मुकाबलों में भारत व तेलंगाना रियासत का नाम रोशन किया। और भी कई लड़के व लड़कियां इन्हीं की तरह अपने देश व रियासत का नाम रोशन करने की उन्होंने ख्वाहिश की। काबिल खिलाड़ियों को तेलंगाना हुकूमत उनका साथ निभाते हुए उनका ताउन हौसला अफजाई करती रहेगी। नौजवान और भी तरक्की के साथ कौमी तौर पर नाम रोशन करने की उन्होंने ख्वाहिश की। మరి ఇవాళ చాలా గొప్పగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరి మండల స్థాయిలో కూడా పోటీలు చేసుకున్నాం. ఇవాళ జిల్లా స్థాయిలో టోర్నమెంట్స్ కూడా చేసుకోపోతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీ అందరూ కూడా మంచి ప్రతిభ కనబర్చి ఇక్కడ సెలక్షన్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడే టోర్నమెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. రెండు రకాలుగా టోర్నమెంట్ ఆడతారు, అక్కడే సెలక్షన్స్ కూడా ఈవెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా మంచిగా సెలెక్ట్ కావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను భగవంతుడిని కోరుతా ఉన్నా. జిల్లా నుండి చాలా గొప్పగా అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులు కూడా ఎందరో వచ్చారు, జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారులు కూడా వచ్చారు. మీ అందరికి కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు గుర్తు చేసుకోవాలి, స్ఫూర్తి తీసుకోవాలి. మలావత్ పూర్ణ ఇంతకుముందు బాలరెడ్డి అని చెప్పిండు, తెలుసా మలావత్ పూర్ణ? ఎందరూ చేయలేదు శిఖరాన్ని నిర్వహించింది. మలావత్ పూర్ణ గిరిజన అమ్మాయి, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదువుకునే అమ్మాయి, బాలిరెడ్డి గారి నియోజకవర్గం.
మరి అమ్మాయి అంత గొప్పగా మన భారతదేశ ఖ్యాతిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది. మలావత్ పూర్ణం ఎందరూ ఆమెకు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలని చెప్పి. అతనే ఇంకొక అమ్మాయి ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు పొందింది మన నిజామాబాద్ జిల్లా. ఏ బాబు ఎవరమ్మా అక్కడ అమ్మాయి ఉంది, ఆమె కూడా వరల్డ్ క్లాస్ ప్లేయర్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్, మన నిజామాబాద్ పట్టణానికి సంబంధించిన అమ్మాయి నిఖిత్ జరీ. प्रजावानी में मौसूल दरख्वास्तों के मसाइल की फौरी एक्सवी की जाए। पेंडिंग दरख्वास्तों पर पहले गौर करते हुए मसाइल की एक्सवी में पहल करें। दही इलाकों की दरख्वास्तों को मंडल सतह पर ही हल किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी का ओहदेदारान को हुक्मनामा। आज जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में मुनाकिद किए गए प्रजावानी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ गाँव से आए मुख्तलिफ मसाइल की 116 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, DRDO चंद्र, ZP CEO गोविंद, DPO जयसुधा को अवाम ने अपने मसाइल की एक्सवी के लिए दरख्वास्तें देते हुए जबानी भी शिकायतें की। इस मौके पर आज दरपली मंडल के दुब्बा गाँव वालों ने गाँव में अराजियों के कब्जे और मसाइल की एक्सवी के लिए कलेक्ट्रेट गेट के सामने एहतजाज किया। पुलिस की इजाजत पर गांव वालों ने कलेक्ट्रेट के अंदरूनी हिस्से में पहुंचकर अर्जी पेश की और इंसाफ की मांग की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों से दरख्वास्तों को पेंडिंग में न रखते हुए फौरन दरख्वास्तों के मसाइल की एक्सवी करने का हुक्म दिया। इस प्रोग्राम में तमाम शोबों के ओहदेदार मौजूद थे। तारिक अंसारी तालीम याफ्ता, काबिल खिदमत का जज्बा रखने वाले शख्सियत, अक़लियती कमीशन के ओहदे से भरपूर इंसाफ करेंगे। निजामाबाद लारी ओनर्स एसोसिएशन की तहनीत। लारी ओनर्स एसोसिएशन के मसाइल पर नुमाइंदगी। निजामाबाद लारी ओनर्स एसोसिएशन के वफद ने जनाब तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। वफद में शामिल मोहम्मद सिराज अहमद जनरल सेक्रेटरी, N किशोर नायब सदर, मोहम्मद संजर खासिम, M सुधाकर रेड्डी साबिक जनरल सेक्रेटरी, सुधाकर P यादव, शेख मुसेब, सतीश, अराकीन आमिला मौजूद थे। वफद ने जनाब तारिक अंसारी को अक़लियती कमीशन के बाविखार ओहदे पर फायज किए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तारिक अंसारी एक तालीम याफ्ता, काबिल और खिदमत का जज्बा रखने वाली शख्सियत है। अक़लियती कमीशन के ओहदे से भरपूर इंसाफ करेंगे और मजलूम अफराद को इंसाफ फराहम करने में नुमाया रोल अदा करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सताइश हासिल करेंगे। वफद ने लारी ओनर्स एसोसिएशन के मसाइल पर नुमाइंदगी करते हुए बताया कि लारी की पार्किंग बहुत बड़ा मसला बन गया। लारी ओनर्स के लिए खुसूसी जगह मख्तस करने की ख्वाहिश करने पर तारिक अंसारी चेयरमैन अक़लियती ने जिला कलेक्टर और रुकन असम्बली निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन से इस मसले पर तबादला ख्याल करते हुए एक्सवी का तयक्कुन किया। कांग्रेस पार्टी यूथ लीडर मोहम्मद मुबशिर की जानिब से कॉर्नर मीटिंग। सीनियर कांग्रेस लीडर व फर्स्ट मिल डी संजय की शिरकत और खिताब। शहर के हरकियाती नौजवान व यूथ कांग्रेस पार्टी लीडर मोहम्मद मुबशिर की जानिब से बरोज इतवार शहर के गोल्डन फंक्शन हॉल खिला रोड पर एक अवामी कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट मेयर डी संजय ने शिरकत करते हुए खिताब किया। डी संजय ने कहा कि साल 2010 से कबल कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना के अवाम खुशहाल और तरक्की पसंद रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार की सबसे अहम बात ये रही कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की याफ्ता रहा और मुल्क के तमाम तबक़ात के अवाम बहुत खुशहाल थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुल्क की सालिमियत और दस्तूर और मुल्क की माशियत व तरक्की को तरजीह दी। लेकिन 2014 के बाद मुल्क के इख्तिदार पर काबिज हुकूमत ने जहां मुल्क की सालमियत और दस्तूर और मैशियत को शदीद नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मुल्क के सेकुलर ढांचे बिखेर कर रख दिए, मुल्क के तमाम तबक़ात के दरमियान नफरत की फिजा को आम करते हुए मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क बिलखुसूस तेलंगाना के अवाम अब कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार की ख्वाह हैं। डी संजय ने नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल होता है, इसीलिए नौजवान किसी भी सियासी जमात के इश्तियाल अंगेज बयानात का शिकार ना होते हुए
संजीदा तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हो जाए, ताकि मुल्क की मैशियत व सालमियत के साथ साथ नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन व ताबनाक हो सके। डी संजय ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान बरसरे इख्तिदार हुकूमत के मकामी आला कायदीन अवामी हलकों और अवाम की दस्तरस से गायब है। जिला व शहर निजामाबाद के सैकड़ों हल तलब बुनियादी मसाइल के बावजूद और शहर की खस्ता हाली पर अवाम को जवाब देने के बजाय बरसरे इख्तिदार हुकूमत के कायदीन बैरूनी दौरों और निजी मसरूफियात में मसरूफ है। डी संजय ने इस इजलास में हर आम व खास के लिए अपना टोल फ्री नंबर जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर रहूंगा। आपको कोई भी जरूरत हो, सिर्फ एक फोन कॉल पर मैं शहर में आपके दरमियान हाजिर रहूंगा। इस इजलास में शहर के कई मुअस्सिसीन ने भी शिरकत की और इस इजलास से खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद जमील अहमद इलेक्ट्रॉनिक शॉप हत्तई ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का दौर तमाम तबकात के अवाम के लिए सुनहरी दौर रहा। उन्होंने तमाम हाज़रीन बिलखुसूस नौजवानों पर जोर देते हुए कहा कि हमें इंतखाबात के मौके पर की जाने वाली इश्तियार अंगेज तकारीर व बयानात का शिकार न होते हुए संजीदा और मुतहिदा फैसला करते हुए कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में इख्तिदार पर वापस लाना होगा। मोहम्मद वली ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से तेलंगाना का मुसलमान बरसरे इख्तिदार हुकूमत की साजिशों का शिकार होता आया। तेलंगाना की बरसरे इख्तिदार हुकूमत ने मुसलमानों से सिर्फ और सिर्फ आइन इंतखाबात, झूठे बयानात वो ऐलानात के जरिए हमारे वोट हासिल किए और इख्तिदार में आने के बाद अपने वादों व ऐलानात को एकसर फरामोश कर दिया। लेकिन आने वाले 2023 तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हमें बरसरे इख्तिदार वो उसकी हमनवा सियासी जमात के बहकावे में हरगिज नहीं आना चाहिए, बल्कि अक़लियतों की तरक्की व खुशहाली की ख्वाह कांग्रेस पार्टी को दोबारा इख्तिदार में वापस लाना होगा। मोहम्मद मुबशिर कांग्रेस यूथ लीडर ने नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन से अपील करते हुए कहा कि निजामाबाद शहर की तरक्की वो अवाम की खुशहाली सिर्फ और सिर्फ डी संजय जैसे तरक्की पसंद, बेबाक व सेकुलर ताकतवर लीडर से ही मुमकिन है। इसीलिए हमें आने वाले असम्बली इंतखाबात में निजामाबाद के कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट में डी संजय की भारी अक्सरियत से कामयाबी को यकीनी बनाना होगा। इस इजलास में शहर के मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता अहम शख्सियात मोहम्मद अरशद खान किला रोड, मोहम्मद मुमताज अली न्यू इंडियन ऑप्टिकल, एमडी खालिद इंदूर सिटी स्कैन, शबरेज खान, सैयद सलीम जालना, एमडी अत्थर अली, राजू भाई हिना कलेक्शन, एमडी बारी वसीम मलिक, रियाज मलिक, एमडी इलियास, मोहम्मद बासित खान के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन, डीसीसी डेलीगेट एल प्रमोद, डीसीसी डेलीगेट मोहम्मद रब्बानी, अफान बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद शकील, अब्दुल खयूम किला, सैयद अत्थर अली वो सैकड़ों अफराद व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। जमील साहब, मुमताज साहब, वसीम साहब, यूसुफ अली साहब, मोहम्मद कुरैशी जी, अरशद और हमारे यूथ जो है समीर खान साहब, शोएब अली, अकरम जी और सैयद अरशद अली जी। सबसे पहले जो है मुबशिर साहब को तहे दिल से आपने उस शॉर्ट नोटिस में बहुत ही बेहतरीन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। स्पेशली यहाँ पे मैं जब देखता हूँ 90% यूथ बच्चे हैं, साथ ही साथ शहर के सीनियर्स, बिजनेसमैन और इज्जतदार लोग, इलाइट पीपल को आप उनको भी 2 कम्युनिटीज को जो इलेक्ट्रेट में जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, दोनों को भी बुला के आपने ये साबित कर दिया है कि आप एक यूथ लीडर हैं। जमील साहब जो स्पीच दिए उससे काफी इम्प्रेस हुआ। बात चालू हुई थी माउंट बैटन से और गली तक, निजामाबाद गली तक हुई थी और जितने भी सारे हमारे दोस्त बुजुर्ग यहाँ पे स्टेज से बोले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है यूथ बच्चों के लिए। क्योंकि जब कांग्रेस का हुकूमत था
बिफोर 2010, शायद आप लोग बहुत छोटे बच्चे थे, 10-12 साल पहले। इसमें ज्यादातर यूथ बच्चों को वो दौर में क्या हुआ था आप लोग को पता नहीं होगा। आप सोचते होंगे पॉलिटिक्स, लीडरशिप। 2000 रुपये के नोटों को बदलने के ख्वाहा अफराद के लिए अहम इत्तला। मारूफ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 2000 के नोटों को तब्दील करने के लिए कोई भी शनाख्ती कार्ड देने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी किस्म के फॉर्म को पुर करना होगा। अवाम अपने 2000 के नोट बासानी तब्दील कर सकते हैं। मुल्क के मारूफ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट बदलने के ख्वाहा अफराद के लिए अहम इत्तला दी है। SBI के मुताबिक 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए कोई शनाख्ती सबूत की जरूरत नहीं है। आप शनाख्ती सबूत के बगैर 2000 के नोट तब्दील करा सकते हैं। SBI ने मजीद कहा कि नोटों की तब्दीली के लिए किसी किस्म का कोई फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 2000 रुपये के नोटों को तब्दील करने के लिए कोई भी शनाख्ती कार्ड देने की जरूरत नहीं होगी और ना ही किसी किस्म का कोई फॉर्म पुर करना लाजमी होगा। एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट बासानी तब्दील किए जा सकते हैं। ये सहूलत 23 मई से 30 सितंबर 2023 के दरमियान रहेगी। इस दौरान कोई भी शख्स 2000 रुपये के नोटों को बासानी तब्दील कर सकता है। वहीं 2000 रुपये के नोट को अगर अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई इजाफी चार्ज नहीं लगेगा। नौजवान राजीव गांधी ऑनलाइन क्विज में हिस्सा लेते हुए खूबसूरत इनामों के हकदार बने। कर्नाटक बीजेपी सरकार की तरह तेलंगाना में BRS हुकूमत की धांधलियों में इजाफा। अवाम कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस को इख्तिदार में लाए। तेलंगाना कारगुजार सदर B महेश कुमार गौड़ का बयान। शहर के जिला कांग्रेस भवन में रियासती कांग्रेस कारगुजार सदर B महेश गौड़, जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानला मोहन रेड्डी, PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर B महेश कुमार गौड़ ने बात करते हुए बताया कि देश के लिए शहीद होने वाले राजीव गांधी की यादों में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में 2 जून को राजीव गांधी ऑनलाइन यूथ क्विज कंपटीशन का मुकाबला किया जा रहा। दिलचस्पी रखने वाले तलबा व तालिबात 16 से 35 साल उम्र के नौजवान 1 जून तक 7618999899 सेल नंबर पर मिस कॉल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिसकी 2 जून को मुकाबला आ रही होगी। इस क्विज कंपटीशन में 60 सवालों के 60 मिनट में जवाब देने होंगे। 7618999899 पर मिस कॉल दिए जाने पर आपके नंबर को ऑनलाइन लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर किसी भी जरूरत पर 8142903456 और 8142803456 पर रब्त पैदा करें। इस मुकाबले में लड़कियां, खवातीन अव्वल आने पर इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा इनामे अव्वल लैपटॉप, इनामे दुवम स्मार्टफोन और इनामे सुवम टैग दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 खुसूसी हार्ड डिस्क, 10 पावर बैंक, 10 स्मार्ट वॉच और 10 एयरपॉड्स की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। कर्नाटक रियासत में धांधलियों, रिश्वतखोरी से गर्म हुकूमत को अवाम ने इख्तिदार से दूर किया। तेलंगाना में भी अवाम को ऐसी हुकूमत कांग्रेस में लाने की जरूरत है। अवाम को वरंगल डिक्लेरेशन की तरह नौजवानों के लिए यूथ डिक्लेरेशन अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में PCC सेक्रेटरी नगेश रेड्डी, टाउन कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु, जिला यूथ सदर विकी यादव, BC सेल सदर नरेंद्र गौड़, NSUI रियासती सेक्रेटरी विपुल गौड़, PCC सेक्रेटरी राम भोपाल व दीगर मौजूद थे। కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిన తీరు, కర్ణాటక ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద చూపించిన ప్రేమాభిమానులు యావత్ దక్షిణ దేశ ప్రజల్ని ముగ్ధులు చేశాయి. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకి నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. ఇదే ఒరవడి తెలంగాణలో కూడా ఉంటుంది. దానికి కారణం కర్ణాటక రాష్ట్రంలో విపరీతమైన అవినీతి పేరుకుపోవడం, విచ్చలవిడిగా ప్రతి కాంట్రాక్ట్లో కమిషన్ తినడం వల్ల ప్రజలు అక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని దాదాపు 10-15 సార్లు పర్యటించిన మోడీని తిరస్కరించడం జరిగింది.
నేను తెలంగాణలో కూడా ఎందుకు వస్తుందని చెప్తా ఉన్నాను అంటే అక్కడికంటే రెట్టింపు కమిషన్లు అవినీతి ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. ప్రాజెక్టుల పేరిట, భూముల పేరిట విపరీతమైన అవినీతి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 9.5 ఏళ్ళుగా యథేచ్ఛగా సాగింది. సో కర్ణాటక ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు వల్ల అర్థమైంది ఏంటంటే అవినీతి, ప్రజల సొమ్ముని దోచుకుంటే ప్రజలు సహించరు, సరైన గుణపాఠం చెప్తారనేది కర్ణాటక ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు తెలంగాణలో ఇదే తంతుగా తీర్పు రాబోతూ ఉంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ వారి ఎమ్మెల్యేలు యథేచ్ఛగా కేసీఆర్ గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా హోల్సేల్గా దోచుకుంటే ఎమ్మెల్యేలు ఈయనేమో ఒక చక్రవర్తిలాగా, ఎమ్మెల్యేలు అంతా కూడా సామంతరాజుల్లాగా ఎక్కడికక్కడ దోచుకుంటా ఉన్నారు. మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో భూదోపిడికి పాల్పడుతూ ఉన్నారు, గరీబోర్డు భూములు లాక్కుంటా ఉన్నారు, కబ్జా చేస్తూ ఉన్నారు, దబాయింపులకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు. ప్రతి ఎమ్మెల్యే, నేను చెప్పే దాదాపు 80-85% ఎమ్మెల్యేలు 100 కోట్లకు పరిగెత్తినారు. ఇది తెలంగాణ ప్రజలు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు. అబద్ధ వాగ్దానాలు చేసి అధికారంలోకి వచ్చిన కేసీఆర్ 9.5 ఏళ్ళుగా యథేచ్ఛగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, ప్రజల సొమ్ముని లూటీ చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి కర్ణాటక తీర్పు अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की अपने वालिद के रास्ते को अपनाते हुए अपने आबाई गांव में मंदिर की तामीर किया जाना काबिले सताइश। इस खुसूसी मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की शिरकत। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने वालिद की ख्वाहिश और उनके ख्वाबों को पूरा करते हुए उनकी याद में उनके अपने आबाई गांव में अपने खानदान के ताउन से एक खूबसूरत मंदिर की तामीर अमल में लाई और मंदिर का इफ्तिताह किया। पहले दिन की पूजा के मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की शिरकत। दोनों ने मिलकर खुसूसी पूजा की और पंडितों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने वालिद के बताए हुए रास्ते को अपनाते हुए उनके आबाई गांव में मंदिर की तामीर किया जाना बड़ी खुशी की बात है। गांव में सबकी भलाई के लिए, सबके दर्शन के लिए मंदिर की तामीर बहुत बड़ी बात है। इस प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव, बीआरएस एनआरआई सेल कोऑर्डिनेटर महेश बिगाला, निजामाबाद मेयर नीतू किरण व दीगर मौजूद थे। అందరికీ నేను వివిధ రకాల్లో ఆహ్వానం పంపించిన, కొంతమందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా, సోషల్ మీడియా ద్వారా, టీవీ ఛానల్ ద్వారా నేను ఆహ్వానం నేను పంపించాను. నా స్వగ్రామమైనటువంటి మాక్లూరు గ్రామంలో మా పెద్దలు నిర్మించినటువంటి, మా తాతగారు, మా నాన్నగారు నిర్మించినటువంటి పాండురంగ రుక్మిణి ఆలయం, అదేవిధంగా ఆంజనేయ ఆలయం, ఆ రెండిటితో పాటు అయ్యప్ప గుడి కూడా అయ్యప్ప గుడి కూడా కలిపి 3 గుళ్ళు ఇక్కడ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. మరి అందరికీ నేను మరోసారి ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నా. ఈరోజే పూజలు మొదలైనవి, పుణ్యావచనం మొదలైంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు యజ్ఞాలు, హోమాలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. నిజామాబాద్ నుంచి ప్రజలందరూ విచ్చేసి జిల్లా వ్యాప్తంగా దైవ దర్శనం చేసుకొని शदीद गर्मी से परेशान तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की अवाम के लिए खुशखबरी। अगले 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश की महकमा मौसमियात की पेशकयासी, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान और अवाम को मिल सकती है राहत। तेलुगु रियासतों के अवाम के लिए खुशखबरी की बात यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशकयासी की गई है कि आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना व आंध्रा में बारिश होगी। दोनों रियासतों में कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत में इंतहाई इजाफा देखा जा रहा, जिससे लोग काफी परेशान थे। अब उनके लिए राहत की खबर यह है कि आइंदा 3 दिनों तक बारिश होगी, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में आइंदा 3 दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा। महकमा मौसमियात ने कहा कि मगरबी बिहार से छत्तीसगढ़ के रास्ते तेलंगाना तक कम दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से दोनों रियासतों के कई अजला में दरमियानी से हल्की बारिश होगी, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। तेलंगाना में हैदराबाद, कुमारबम, मंचिर्याल, सिरसिल्ला, भोपालपल्ली, जगित्याल, भद्राद्री, खम्मम, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, यादाद्री, मिर्चल, रंगारेड्डी, महबूबनगर,
विनकुर्ती और नारायणपेट में बारिश की पेश कयासी की गई। इन अजला में बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। शहर के बाईपास सड़क पर हादसा। बाईपास सड़क को वन वे किए जाने से हादसा रौनुमा हो रहे। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी। शहर के बाईपास दुब्बा के इलाके में IT हब के करीब बारिश से जमा पानी की निकासी के लिए सड़क के दरमियानी हिस्से से कलवर्ट के तामीरी काम को शुरू किया गया, जिससे बाईपास रोड से सफर करने वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। एक सिम की एक ही सड़क पर गाड़ियों को एक दूसरे के मुखालिफ जाते हुए हादसा से दो चार होना पड़ रहा। पीर के दिन IT हब के करीब एक दूसरे के मुखालिफ सिमत जाने वाली लारी वो ऑटो में तसादुम से हादसा पेश आया। उस वक्त ऑटो में पैसेंजर्स मौजूद न होने से बड़ा हादसा टल गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद मकामियों व पुलिस के ताउन से ऑटो ड्राइवर को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। कुछ रोज कबल उसी रोड पर ऑटो हादसा व DCM वैन की तसादुम से 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। वन वे की वजह से इस सड़क पर मुसलसल हादसा पेश आ रहे। अवाम ने सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की ओहदेदारान से अपील की। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का एहतमाम। जुमला 116 शिकायतें मौसूल दरख्वास्तों की एक्सपी की जाए। ओहदेदारान को जिला कलेक्टर राजीव गांधी का हुक्मनामा। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दें और छुपी सलाहियतों को उजागर करते हुए खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाएं। खेलों के मैदान में निजामाबाद सरे फहरिस्त। रियासती वजीर वेमुला दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम क़यामत खैज गर्मी से बेहाल। महकमा मौसमियात की अगले 3 दिन तक बारिश की पेश कयासी। अवाम को गर्मी से मिल सकती है राहत। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।